बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फ़र्रुख अब्बास एनड्यूट कनाडा प्रोग्राम के साथ हाजिर है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में टोरंटो के जाने पहचाने इमिग्रेशन के लॉयर जनाब ज़ीशान रज़ा शेख साहब मौजूद हैं। पिछले प्रोग्रामों में पूरी हम लोगों ने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर किया जाए और आपने देखा इसका फ़ीडबैक भी बहुत अच्छा आया है हमारे पास। इस प्रोग्राम में हम वो भी शामिल करेंगे। और आज का प्रोग्राम जो है वो जनरल क्वेश्चंस के हवाले से कि लोगों को क्या प्रॉब्लम्स पेश आती हैं, ख़ास तौर पे जब वो कनाडा आते हैं, एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, या उसके अलावा जो दूसरे जनरल इश्यूज़ हैं। नॉर्मली लोगों को इतनी आगाही नहीं होती, लेकिन आज हम फ़ायदा उठाते हुए ज़ीशान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हम कुछ सवालात ज़ीशान साहब से करेंगे जनरल क्वेश्चंस के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब। वालेकुम सलाम। वेलकम अगेन इन आवर स्टूडियोज़। इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू। ज़ीशान साहब, जैसे कि मैंने अभी इंट्रोडक्शन में कहा कि काफ़ी हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करें और माशाल्लाह से किए भी, और मेरे पास फीडबैक भी है, काफ़ी लोगों ने पसंद किया प्रोग्राम माशाल्लाह, और आपने जो इन्फॉर्मेशन दी काफ़ी लोग उससे मुस्तफ़ीद हुए। आज का प्रोग्राम थोड़ा सा हम हट के कर रहे हैं। तो जनरल जो प्रॉब्लम्स लोगों को आती हैं, स्पेशली जैसे एयरपोर्ट पे लोग आते हैं, लैंड करते हैं, तो वो कस्टम वालों के साथ या उनको सेकेंडरी सर्च के लिए ले जाते हैं या वो होता है, तो उस हवाले से थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताइए आप। हाँ जी, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ मे बी फॉर नॉन रेजिडेंट्स ऑफ कनाडा, जी, जो लोग वीज़ा पे आते हैं, राइट, अगर इनके पास मल्टीपल वीज़ा है, जी, राइट, तो वो आ सकते हैं लीगली 6 months एट अ टाइम। अच्छा। अगर इनको 5 साल का लगा एंड वो यही सोचा था, हम ठीक है, हम 2 महीने लगाते, 3 महीने लगाते, जी, समर एंजॉय करते कनाडा में, पाकिस्तान में गर्मी बहुत है, यहाँ एंजॉय करते, राइट। लेकिन अगर वो इसका ये नहीं मतलब है इनका 2-3 महीने का वेकेशन या छुट्टी होना। जी, ये भी हो सकता है जब वो आते कनाडा और इमिग्रेशन ऑफिसर पूछता है आपका क्या मकसद है, वो देखते ठीक है आपके पास हाँ वीज़ा वो पूछते आप कब तक आएंगे, कब तक रहेंगे। अच्छा। अगर आपके पास रिटर्न टिकट नहीं है, तो कहेंगे आप वापस कब जाएंगे, आपके पास रिटर्न टिकट है वो जो आप मुझे दिखा सकते हैं। अगर आपने सिर्फ 1 way टिकट लिया, शायद इनको ऊपर शक पड़े, शायद ये बंदा वापस ना जाए, राइट, वो वापस ना चले अपने मुल्क। और ये या अगर इफ यू इनवाइटेड फॉर इवेंट, वो ये कहेंगे ठीक है अगर आप इवेंट के लिए इनवाइट है पर आपके 2-3 महीने का आपने क्यों स्टे करना है, राइट। जी। अगर इनका कोई किस्म का शक होता है वो आपको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते, आपका विजिट, आपको एक विजिटर रिकॉर्ड इशू कर सकते हैं। अच्छा। अगर वो ठीक है वो आपको एक्सेस दे रहे, ग्रांट कर रहे हैं आपको कनाडा, वो ये कह रहे हैं आप कनाडा आ सकते हैं, हम आपको इजाज़त दे रहे हैं कनाडा, आप दाखिल हो सकते हैं कनाडा में, जी, राइट, ये दाखिल लीजिए, लेकिन हम सिर्फ आपको 2 वीक तक रिस्ट्रिक्ट करें। अच्छा। वो आपको एक विजिटर रिकॉर्ड पेपर इशू करेंगे, राइट, वो उस पर लिखेंगे ठीक है ये आपका एंट्री डेट है, वो इस डेट तक आप, और 2 वीक बाद या 1 month बाद, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यू हैव टू एग्जिट कनाडा। अच्छा, तो इसका मतलब है जो विजिटर आ रहा है, फॉर एग्जांपल 6 महीने का मल्टीपल वीजा लेके आ रहा है, लेकिन इनके पास 5 year multiple visa but 6 month visit at a time। अच्छा, हाँ जी। तो उसमें ये उनके पास अथॉरिटी है कि वो उसको रिस्ट्रिक्ट करके महीने का कर सकते हैं, महीने या 2 वीक। अच्छा, 2 वीक, 1 वीक, आई थिंक 10 days or something, right? लाइक मैंने 10 दिन से कम नहीं देखा। अच्छा। जो मैंने खुद विजिटर रिकॉर्ड जो मेरे पास आए सामने, जो मेरे डेस्क पे आए, जो मेरे कंप्यूटर पे आए, जो लोग मुझे भेजते, वो परेशान होते, वो कहते हम 1 महीने के लिए आए, 2 महीने के लिए आए, उन्होंने क्यों रोका, क्यों रिस्ट्रिक्ट किया, राइट। अच्छा। पर लोग मुझसे पूछते ये चीज़ है, राइट, तो फाइट कर सकते हैं इसके ऊपर। ये थोड़ा सा they could extend it, try to extend their visa, right, apply for an extension, right, ये भी हो सकता है, right, they could try to ठीक है आप, और या apply for example अगर किसी ने रेफ्यूजी के लिए अप्लाई करना, या एजेंसी के लिए अप्लाई करना, या वर्क परमिट के लिए अप्लाई, उसने उसी ड्यूरेशन का अंदर अप्लाई करना फिर। अच्छा। पर इसने बहुत जल्दी फैसला लेना फिर, अगर इसने कोई डिसीजन लेना, अगर इसने सिर्फ एक्सटेंड करना अपना वीज़ा, वो एक्सटेंड भी कर सकता है। अच्छा। वो एक्सटेंशन के लिए इसने अप्लाई करना फिर, या इसने कोई प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना, वर्क परमिट के लिए या LMIA के लिए, राइट, अगर इसको जॉब ऑफर मिल गया एज अ विजिटर कनाडा, इसने उस एक्सपायरेशन से डेट से पहले इसने अप्लाई करना। अच्छा। पर बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके लिए फिर इसने शायद पहले एक्सटेंशन लेना, फिर वो अप्लाई कर सकते वर्क परमिट के लिए, या इसने एजेंसी के लिए अप्लाई करना, या रेफ्यूजीज, इफ डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस, राइट। अगर करना जस्ट टू कीप हिमसेल्फ लीगल, ओके, एक्सपायरेशन से पहले वो अपना वो एप्लीकेशन सबमिट करे। इफ ही सबमिट समथिंग बिफोर द एंड ऑफ द विजिटर रिकॉर्ड, राइट, we're legal in Canada, फिर उन्हें वापस नहीं जाना फिर। अच्छा, फिर वो रुक सकते हैं। हाँ जी, राइट। तो इसमें जो बात समझ में आई है वो कि जो भी विजिटर आ रहा है वो एटलीस्ट
रिटर्न टिकट लेकर आए ताकि उनको कोई शक ना हो कि ये रुक जाएगा यहाँ, और दूसरे के जो भी रिक्वायर्ड प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनके पास होना चाहिए। अगर वो कोई इवेंट के लिए आ रहा है, कोई बर्थडे कर, कोई शादी कर से, ठीक है, और थोड़ा सा एक इटिनरी बनाओ, कौन सी दिन पे कहाँ जाना। अच्छा, फॉर एग्जांपल उस दिन मैंने नाइग्रा फॉल्स जाना, उस दिन मैंने मे बी विंडसर ऑन्टारियो, या मे बी उस दिन मैंने कैलगरी जाना। राइट फिर एक इटिनरी, एक स्केड्यूल बनाओ। ये हमारे ईमेल्स है दोस्त के, हमारे होस्ट के साथ, ये एड्रेस है, मैं जाना, ये हमारा प्लान है, इटिनरी, राइट, इसको कहते हैं, राइट। सो एक स्केड्यूल आप बनाओ, इवेंट प्लान। सो दीस डेज मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ। तो देखो मैं सिर्फ वेकेशन छुट्टी के लिए आया हूँ, राइट। ये मैंने पूरे कनाडा घूमना, सब एक मैंने 1-2 महीने लगाना, बहुत बड़ा मुल्क है, आपको पता है, कनाडा 3-4 टाइम जोन्स इन कनाडा, राइट। फिर अगर मैंने BC जाना, या मैंने अटलांटिक जाना, या मैंने अल्बर्टा जाना, नाइग्रा फॉल्स जाना, नॉर्दर्न जाना, राइट। फिर मैंने पूरी कनाडा, मैंने I want to tour the entire country, right? पर उसके लिए आप एक itinerary बनाओ, right? अच्छा। से अगर पूछे कब जाना मुझे नहीं पता, मैं देखूंगा, फिर ये करूंगा, राइट। वो कहते हैं आप ऑर्गेनाइज करके चलो, राइट। अपने आप को एक itinerary बनाओ और फिर वो कहेंगे हाँ ये बंदा सच है। मगर इन जनरल तो इस तरह के सवालात नहीं पूछते हैं वो, या होता है ऐसा? नो, वो जब वो आपको जब आप वीजा के लिए आते वो पूछते हैं, राइट। ठीक है, वो कहाँ रह रहे, कहाँ जा रहे, कितने दिन के लिए रहेंगे, क्या करेंगे, अच्छा, कौन आ रहा है आपको लेने के लिए, कौन आपका होस्ट है, राइट। मैं सिर्फ विजिट की बात करूँ, रेगुलर, अब हमने PR की बात नहीं किया, सिटीजनशिप की बात नहीं किया, राइट। ओनली पीपल हु हैव valid visa visas, right. इनके लिए शायद मुश्किल हो सकता है अगर if they don't come organized, return ticket नहीं है, right, इनके पास कोई मसला हो, right, मसला हो सकता है, right, अगर वो थोड़ा सा unprepared आ जाए, right। अच्छा, अगर कोई पैसेंजर आ रहा है यहाँ पे विजिटर, और उसको वो सेकेंडरी सर्च के लिए ले जाते हैं, उसका क्या राइट है उस पर? हाँ, वो पूछ सकता है अगर am I being detained, right, ये आप मुझे क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं, आप मुझे क्यों लेकर आए। अगर वो आपको एक कमरा में लेकर गया, आपसे सवाल जवाब पूछ रहे, आप इनसे पूछ सकते हैं मैं यहाँ क्यों हूँ। अच्छा, मैं जा सकता हूँ, अगर मैंने वॉशरूम जाना मैं वो जा सकता हूँ, या अगर मैंने ये इंटरव्यू नहीं लेना फिर मैं जा सकता हूँ। am I detained, they have to tell you, उस टाइम वो आपको they have to tell you by law, like yes you're being detained, yes you're being questioned based on this, right। पर आपने कहा ठीक है, अगर if I'm being detained पर आप मुझे रिपोर्ट भी दे, right, आप अपना नाम भी था, अपने सुपरवाइजर का नाम भी था, फिर मैं भी पूरी रिपोर्ट दूंगा, right। Not even visitor, sometimes even a Canadian, right, a PR or citizenship, right, अगर वो भी आ जाए, right, वो भी सेकेंडरी में आ जाए, वो अगर वो आपको पूरी सामान देखते, right, वो आपसे पूछते कहाँ से आ रहे, कहाँ जा रहे, right। Not only a visitor, I'm talking about anyone, citizen, permanent resident, visitor, anyone coming on work permit, even कोई स्टडी परमिट के लिए, राइट, वो भी डबल चेक कर सकते, वो भी वेरीफाई, ठीक है, ये स्कूल है, ये आपका मिशन है। यहाँ पे अक्सर मैंने देखा है कि जो लैंड करते हैं टोरंटो में या कनाडा में किसी जगह पे भी, तो वहाँ पे लैंड करने पे इतना नहीं होता जितना कि मैंने देखा अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल टोरंटो एयरपोर्ट से जा रहे हैं, US जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो US में तो होता है कि इमिग्रेशन यहीं पे होता है टोरंटो में, तो कभी ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को मैंने देखा है फर्स्ट एंड लास्ट नेम मैच कर जाते हैं किसी हाईलाइटेड नाम से, तो वो फिर वो उनको रोक लेते हैं और उनको वो फिर ले जाते हैं कमरे में, उनसे क्वेश्चन एंड आंसर करते हैं। काफी लोगों ने मुझे बताया जब भी वो अमेरिका जाते हैं हमेशा वो रखते हैं इनको। अच्छा, because I'm saying maybe their name is flagged in the system for some reason, right? पर वो कहते इसको सेकेंडरी में लेकर जाते, कमरे में लेकर जाते, वो लेकिन इनको हमेशा जाने देते, मतलब 1-2 घंटे के लिए बताते, क्वेश्चन पूछते कहाँ जा रहे, कहाँ बताओ, एड्रेस दे, मकसद क्या, राइट, ये पेरेंट्स का नाम पूछते हैं, पेरेंट्स होस्ट का नाम पूछे अगर अमेरिका जा रहे, राइट, इफ दे गोइंग टू विजिट अमेरिका, किसी ने इनवाइट किया, या होस्ट को पूछते यार कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे, राइट, जैसे आपने बात किया, राइट, अमेरिका में काफी होता है कस्टम्स में, राइट, जी जी। And to answer your next question, like even in Canada or USA, are you allowed to have a lawyer in your presence, right? Right. For national security reasons, they're allowed to ask any questions without the presence of a lawyer. Right. Because the airport pay or customs pay or border crossing pay, they have different rules and regulations apply. Right. Because this has to do with national security, उसमें exceptions है. अगर आप जैसे माशरे में जा रहे हैं और वहाँ और rules apply होता है, right? जी जी. कोई आपको question नहीं कर सकते without a lawyer, right? Present, right? कोई आपको detain भी नहीं कर सकते. No one could even search you or your car or even your home without a search warrant, right? Right. ये चीज़ें हैं, right? For example, जैसे पुलिस आती है आपके घर पे और नॉक करती है, जी. तो ये बहुत कॉमन चीज़ें जो कि अक्सर लोगों को नहीं मालूम होती हैं कि आपके क्या राइट्स हैं. आप लोग
डर जाते हैं कि पुलिस आई हो, मतलब वो एकदम उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। तो उस सिलसिले में थोड़ा सा आप गाइड कीजिए। अगर कोई पुलिस आपका घर आता है और ना कर तो कहते हमने इसी मकसद के लिए आए, हमने आपसे बात करना है, आपने कहा ओके, पर वो कहते कैन वी टॉक इनसाइड, अगर वो कहते हम अंदर आना चाहते हैं, पर इसका ये नहीं मतलब आपको जरूरी है आप इनको आना। अच्छा, वो आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली नॉट अनलेस अगर इनके पास सर्च वारंट है फिर वो आपके घर में आ सकते हैं। अच्छा, वो आप और ये आपको इजाजत चाहिए, राइट? लेकिन वो बातों में इजाजत पूछते हैं, पर आप भी थोड़े से होशियार होने चाहिए जब पुलिस आते हैं। इसका ये नहीं मतलब ठीक है अगर मैं कोऑपरेशन करो वो मेरे हक में बोलेंगे, राइट? नो, अगर आप नहीं चाहते आपका घर में पुलिस आ जाए, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया, आप क्यों बात कर रहे हो, राइट? अगर इनके पास कोई वारंट है फिर वो आपके घर में आ सकते हैं, राइट? एंड दे कैन इवन आस्क यू क्वेश्चन, घर में आ सकते हैं वारंट को, लेकिन क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते। अच्छा, जब तक इनके पास प्रॉब्लम काज नहीं है, जब तक वो आपको खुद ही डिटेन ना करे, पुलिस स्टेशन ना लेकर जाओ, फिर आपको वहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं। वहाँ भी वो सिर्फ ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ योर लॉयर। अच्छा, समझ गए? अच्छा, हाँ जी, वो आपको इनको इजाजत नहीं, आपसे सवाल जवाब को इजाजत भी नहीं है। अच्छा, इनको इजाजत आपके घर भी नहीं आ सकते। अच्छा, आपको इजाजत के बगैर, राइट? हर चीज़ के लिए इजाजत चाहिए। अच्छा, राइट? ये चीज़ हमको पता नहीं, आम तौर पे लोग हम आंसर करते, वो क्वेश्चन पूछते हैं, हम जवाब देते हैं जी। अगर वो कहते हैं हमने घर में आना ना, हम इनको आने देते हैं, हम खुद हम सोचते भी नहीं हम अच्छे करें, क्योंकि लोग डर जाते हैं पुलिस यूनिफॉर्म देख के कि भाई पता नहीं क्या हुआ है। तो लेकिन ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि आम तौर पे लोगों को इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि आपके राइट्स क्या हैं। एंड अगर क्वेश्चंस है, पर दे हैव टू टेक टू स्टेशन, एंड अगर वहाँ से इन्हें पूछना फिर यू शुड हैव द राइट टू अ लॉयर। ठीक है, दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस, but you have the right to answer them in the presence of a lawyer. अच्छा, लॉयर, हाँ जी, आपका हक बनता है। If you're arrested, अगर जनरल क्वेश्चन पूछे वो पूछ सकते हैं, राइट? जैसे we have some question in reasonable ground, आपका नाम आया था एक हमारे इन्वेस्टिगेशन में, राइट? वो आपसे पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन। अच्छा, और या योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, राइट? लेकिन इफ दे ओनली अरेस्ट यू और आपको डिटेन करते फिर दे आस्क यू क्वेश्चन, जैसे इन्वेस्टिगेशन के अंदर, पर आपके पास है, they're allowed to ask, right? हम अमेरिका में देखते मूवीज में से लॉयर कहते डोंट आंसर द क्वेश्चन, ठीक है, वो भी ठीक नहीं है, राइट? दे हैव सम अथॉरिटी टू आस्क सम क्वेश्चंस, और लेकिन यू आल्सो हैव द राइट टू स्पीक टू योर लॉयर। आपके पास फोन कॉल है, अगर आपको अरेस्ट करते व्हाटएवर रीजंस, आपके पास एक राइट है फोन करने के लिए, आप उसी टाइम आप अपने लॉयर को फोन कर सकते हैं। अच्छा, एंड वो है प्रिविलेज कॉल, कोई भी नहीं सुन सकता। अच्छा, वो प्राइवेट कॉल पर लॉयर आपको समझाता है क्या करना है क्या नहीं करना। अगर वो सवाल पूछते वो कहते डोंट गिव ओपन एंडेड आंसर्स, ओनली गिव यस और नो आंसर्स। अच्छा, समझ गए? अगर पुलिस भी पूछते क्वेश्चंस, एज अ लॉयर वी से ओनली गिव यस और नो आंसर्स। अच्छा, उस ज़्यादा बात ना करो, जितनी जरूरत है बात है, बिकॉज दैट कैन बी टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट टू, राइट? ठीक, इसलिए ये हम अपने राइट्स को पता होना चाहिए क्या, राइट? घर की, इवन गाड़ी की, राइट? आपका गाड़ी भी सर्च नहीं कर सकते, आपका वो सिर्फ देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन पे, राइट? अच्छा, वो जब तक सर्च वारंट नहीं है वो आपको खुद सर्च नहीं कर सकते, आपका गाड़ी नहीं सर्च कर, आपका घर भी सर्च नहीं कर सकते, राइट? सवाल जवाब भी नहीं कर सकते, राइट? विच इज सिंपल क्वेश्चन दे कैन आस्क, राइट? तो इसमें ये ज़ीशान साहब, जैसे ये बड़ी कॉमन चीज़ है कि आप गाड़ी चला रहे हैं अगर, और आप थोड़ी स्पीड लिमिट क्रॉस कर गए, या आगे आपके जो गाड़ी जा रही है वो आपसे ज़्यादा स्पीड पे, लेकिन पुलिस वाले ने आपको पुल ओवर कर लिया, और उस सूरत में number one they have usually a radar, right? और number two they have a camera as well, right? पर लेकिन अगर आपने अगर वो आपके पास आते हैं रोकते, वो you have to give them a license, आप वो पूछते हैं, because by law you have to, if they ask for ID वो आपने देना, और insurance देना, by law you have to give. सही है, ये नहीं कि मैंने नहीं देना, right? वो because they stop you for traffic, and it's a traffic violation. Traffic violation is separate from criminal offense, right? ये ना सोचो अगर मेरा criminal record होना, criminal record और traffic offense में कोई the distinguishment है, right? Apart from maybe highway traffic act, severe accident, right? Then maybe criminal charges could be labeled. Like if having a normal traffic ticket, speeding ticket, वो separate है criminal record से, right? पर आपको कोई वो लोग कहते हैं मेरे जॉब को इन्फेक्ट हो सकता है, या मैंने जॉब के लिए अप्लाई करना, क्या होना, right? अगर मेरा criminal record है या नहीं, हम लेकिन नहीं, traffic ticket is separate from a criminal record, right? और अगर वो आप पुलिस आपको रोकते, you have to give your ID, you have to give your what's it called, your insurance. अगर आपने फाइट करना, आप ट्रैफिक टिकट में फाइट कर सकते हैं। अगर वो कहते नहीं मैंने नहीं स्पीड की, वो आगे से स्पीड कर रहा था, वो पुलिस ऑफिसर ने वहाँ उस दिन उसने पे आना हेयरिंग पे ट्रैफिक कोर्ट, बस अपने बयान देना। अगर इफ यू फाइट इट, या आप प्लीड गिल्टी कर सकते हैं, आप तो फाइन दे सकते हैं, पर वो थोड़ा सा आपको रिड्यूस करते हैं और पॉइंट्स भी रिड्यूस करते हैं क्राउन प्रोसिक्यूटर, राइट? या आपको उसको चैलेंज भी कर सकते हैं, फिर यू गो टू ट्रायल। अगर पर पुलिस ऑफिसर ही हैज टू कम, इफ दे डोंट कम पर यू विन। अगर वो एब्सेंट हो गया, वो बिजी हो गया, पर यू विन। ओके, हाँ जी, उसका प्रेजेंस लाज़मी है। हाँ जी, प्रेजेंस लाज़मी, बिकॉज़ ने बयान देना, राइट? अगर बयान देता, but they have to prove, right? Beyond reasonable what's it called? No,
reasonable probabilities पे, right? अच्छा. That's the standard, right? So that's they have to prove what's it called on reasonable what's it called probabilities that they committed the offense. If they committed, then they will convict you. If not, then if the judge is not satisfied, they will say no, he didn't meet the standard of proof. अच्छा. राइट. ज़ेन साहब, जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने जिक्र किया था कि हमें फीडबैक बड़ा अच्छा मिला है. आप ये एनरूट कनाडा प्रोग्राम लोग देख रहे हैं बड़े शौक से, और काफ़ी उन लोगों के जहनों में सवालात भी आ रहे हैं. तो मैं कुछ मैसेजेस हैं मेरे पास, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर इंशाल्लाह आगे हम बढ़ते हैं इस प्रोग्राम को लेके. ये एक मैसेज है लाहौर से. मैं लाहौर का रिहायशी हूँ. मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से BA और GC यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है, जिसकी ट्रांसक्रिप्ट 1 महीने में आने वाली है. मैं कनाडा में वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, अपने और अपनी बेगम के लिए. इस सिलसिले में आपकी मदद दरकार है. जी. सबसे पहले अगर इसने वर्क परमिट लेना, वो कनाडा के लिए उसको जॉब ऑफर ज़रूरत है. अच्छा. जॉब ऑफर का बगैर बहुत मुश्किल है वर्क परमिट लेने के लिए, बिकॉज उसी बेस पे वो आ सकता है कनाडा, राइट? अच्छा. आइदर थ्रू LMIA या फॉर प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम या एक्सप्रेस एंट्री तक. अगर इसको जॉब ऑफर आ गया, फिर वो ही could apply for LMI. जो एम्प्लॉयर है वो LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट? अच्छा. Yeah, for any other program, right? For a provincial program, or Atlantic immigration pilot program, right? वो भी हो ले सकते हैं depending on the job offer. पर आपको work permit भी मिल सकते हैं, फिर उसके बाद आपको PR भी मिल सकते हैं, right? अच्छा. लेकिन without a job offer, it's extremely difficult to obtain a work permit. अच्छा. फिर अगर वो work permit पे आना चाहते हैं, फिर मैं suggest करता हूँ वो online apply करे. अच्छा. jobs के लिए अपने field में. अगर उसको job offer मिल गया, फिर वो हमको contact कर सकते हैं, फिर हम इसको guide कर सकते हैं accordingly. Okay. कैसे करना है, right? लेकिन अगर वो फिर मैं suggest करूँ वो अपने skills base पे आ जाए. अच्छा. अगर इसको job offer नहीं, इसको under the federal skilled worker category. अच्छा. ठीक. Point to point basis अपने points पे आ जाए. फिर यहाँ आकर इसको अगर PR मिल गया, फिर यहाँ आकर वो job दे सकते हैं, right? राइट. एक और मैसेज है मेरे पास, सैयद मिनहाल रज़ा जाफरी फ्रॉम लाहौर, पाकिस्तान. जी. ये कह रहे हैं कि योर प्रोग्राम एनरूट कनाडा इज़ वेरी गुड एंड वेरी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम. वी ऑल वॉच एंड लाइक दिस प्रोग्राम. थैंक यू, बहुत शुक्रिया जनाब. तो आपके जो इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की लोगों को, उससे लोग काफ़ी हद तक सेटिस्फाई हैं. बल्कि लोगों के जो मैसेजेस आए हैं बड़े खुश हैं वो लोग कि इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और उनको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और उनको मालूमात मिल रही हैं इमिग्रेशन के हवाले से. एक और मैसेज है मेरे पास सैयद साहब का. आई हैव अ क्वेश्चन दैट यू आर एन इमिग्रेशन लॉयर. आई जस्ट वांट टू आस्क, कैन यू गिव मी some light of refusal Canada student visa which says that you will not leave Canada at the end of your stay at stipulated time 2161 IRPR. And the second reason they have given as your proposed studies are not reasonable in light of your qualification, level of establishment, previous studies, academic records, and or your future prospects and plans. Please, can you share your views on that, because my friend is in depressed situation, or should he reapply? Mr. Sayyid साहब हैं. जी. So सबसे पहले मुझे ऐसे लग रहा है जो अप्लाई कर रहा है स्टूडेंट वीज़ा के लिए शायद गैप है. मुझे गैप लग रहा है. अच्छा. Because जैसे वो कहते हैं not based on your qualification and perspective in your country, right? And the job, and they said not consistent with your visit. मुझे number one लग रहा है यहाँ कोई इसका जो पहले से इसने schooling किया वो उस program से relate नहीं है, right? तो जो पहले इसने accomplish किया. अच्छा. जिस program के लिए वो apply कर रहा है वो इसमें कोई complete I think 360 degrees program मुझे ऐसे लग रहा है. वो it should be relevant to his previous studies. जो previous studies ने किया उसका relevant होना चाहिए, right? Higher studies, right? अच्छा. और मुझे गैप भी लग रहा है. From I could be wrong, but I want him to contact my office personally. अगर वो मुझे contact करते हैं या मुझे मेरे office को, right? We send us an email at info@prestigelaw.ca. वो भेज सकते हैं email या you have the TV पे वो मुझे forward भी कर सकते हैं email, right? If he has any questions, concerns regarding his student visa, हम इनको proper guide कर सकते हैं, right? Because मुझे ये भी लग रहा है शायद कोई financial, maybe they didn't mention any financial issues, so I think the financial issues is fine. But I think इसमें gap आया है, qualifications का कोई issue है, और इसमें job perspective है पाकिस्तान में, right?
इसका मे भी नहीं है, पर अगर वो शायद दूसरे प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला इसका हो सकता है। सो बेहतर इसको रीअप्लाई करना चाहिए। अच्छा, हमसे रब्ता करो, फिर इंशाल्लाह हम गाइड कर सकते हैं। राइट राइट। एक और मैसेज है मेरे पास कामरान हैदर साहब का जी। इनका मैसेज है कि आई हैव वॉच्ड योर कनाडा इमिग्रेशन प्रोग्राम ऑन हैदर टीवी एंड वुड लाइक टू know that about visa, student visa. Currently, my son is studying in Canada in University of Calgary and graduating in April 2023, studying electrical engineering as BSc 4-year program. His study permit valid till November 2023, and question is that if he can travel outside Canada on study permit or what is required. We require your consultation, so please assist and let me know if I can call to discuss, and also if any job consultation you provide. Regards, Kamran Hyder. जी, thank you Kamran भाई, and it's good question. So number one, मैं कामरान भाई से पूछता that he please contact my office directly. और जो भी मैं बता सकता, मैं अभी थोड़ी बहुत बताता हूँ generally speaking. So basically your the student entry is valid to April 2023. जी, इसका course he's able to come and leave Canada within that time period, right? As long as it's before April 2023, he can re-enter Canada, right? Based on that valid visa. Like but before April 2023, he must exit the country if he doesn't apply for a postgraduate work permit. Right. अगर वो postgraduate work permit के लिए apply करते हैं before the end of his program, and then he could start working, right? And once he gets the permit, and he could start working permanently without issue. And after working, then that could lead him to PR after 1 year experience. अच्छा जी, राइट राइट। एक और मैसेज मेरे पास आया है कि आपका प्रोग्राम एनरूट कनाडा हैदर टी पे देख रही हैं, खातून है इस्लामाबाद से, मिसेस अराबिया हैदर जी। इनका कहना है कि माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है और मैं पाबंदी से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, और बहुत सारी बातें जो आम तौर पे लोगों को नहीं पता हैं वो आपके प्रोग्राम के ज़रिए मालूम हो रही हैं। थैंक यू। तो उनका ये मैसेज है और बहुत उन्हीं ने अप्रिशिएट किया आपके प्रोग्राम को। बहुत शुक्रिया आपकी और मिसेस की और ये खातून की और हैदर टीवी की। थैंक यू सो मच। मैसेजेस ज़ीशान साहब बहुत सारे हैं, रैंडमली चंद पिक किए मैंने, और क्योंकि टाइम कम है और ज़ाहिर है कि प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। तो जिस तरह से आज के प्रोग्राम में जर्नल क्वेश्चंस पूछे गए और आपने लोगों को गाइड किया कि क्या करना चाहिए, ख़ास तौर पे जो लोग विज़िट वीज़ा पे आते हैं तो 5 साल का वीज़ा होता है लेकिन वो कम कर सकते हैं, लेकिन उसको आप आगे फ़ाइट भी कर सकते हैं। और इसी तरह से पुलिस के हवाले से आपने चंद क्लैरिफिकेशन की जो कि आमतौर पे लोगों को नहीं पता होती है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब आपके टाइम का, और इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। थैंक यू। इस वक्त प्रोग्राम का क्योंकि वक्त ख़त्म हो रहा है, आपसे इजाज़त चाहेंगे। नाजरीन, आपका मेज़बान फ़र्रुख अब्बास आपसे इजाज़त चाहेगा, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हुआ चाहता है। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरद नवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।